हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि केमिकल काइनेटिक्स के बारे में कुछ कीजिए, तो हम ऑब्जेक्टिव के सारे कोशिश करेंगे कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे। साथ में आपको कुछ भी लगता है, चैनल पे तो बहुत सारे कंटेंट भरे हुए हैं, आपको कुछ भी लगता है सर ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो करवा दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको करने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Rate of chemical reaction 2A plus B gives C can be represented by which of the following। जब रेट की बात करते हैं तो रेट क्या होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, डी कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी कंसेंट्रेशन ऑफ B अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डी कंसेंट्रेशन ऑफ C अपॉन डी टी। सर और कुछ भी करते हैं? हाँ सर, जितने सारे रिएक्टेंट वाले होते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस उसका लिखना होता है, पॉजिटिव में लाने के लिए यहां माइनस लगाते हैं, यहां माइनस लगाते हैं। सर प्रोडक्ट के साइड में प्लस ही रहने देते हैं। साथ में रेट लिखने के लिए क्या करते हैं, इसके स्टाइक्योमेट्री से इसको डिवाइड कर देंगे। इसके स्टाइक्योमेट्री 1/1 क्या लिखे, सेम ही चीज होगा, 1/1 क्या लिखे, सेम चीज होगा। तो चलिए ऑप्शन पहला 1 मिल गया सर, ऑप्शन ये सर ये भी मिल गया, ऑप्शन ये सर ये भी मिल गया, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दिस। कोई दिक्कत है? जिनको नहीं भी आता होगा वो कर देंगे। यहां से कैसे लिखते हैं, रेट कैसे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रेट कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है सर, टेम्परेचर पे, आपने याद किया होगा, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। सर वेट की चर्चा नहीं है, क्वांटिटी की चर्चा नहीं है, तो सर किसकी चर्चा है सर, टेम्परेचर, हीट बोले तो टेम्परेचर, बोले तो हीट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है ना, मगर एक चीज हम आपको बता देते हैं, ये चीज जरूर याद कर लीजिएगा आप, टी हाफ इजकल टू, टी हाफ इजकल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन के। ये बात टी हाफ लाइफ के बारे में जरूर फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जरूर याद कर लीजिएगा, और हम कह रहे हैं कि सबके लिए, जितने ऑर्डर्स हैं सबके लिए याद कर लीजिएगा, जरूरी है आते एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। पी ब्लॉक याद है, क्या था पहले बउआ, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, है ना। किसके प्रेजेंस में, आयरन के प्रेजेंस में। साथ में क्या ले लेते थे, मोलिबेडेनम ले लेते थे। क्या लेते थे, मोलिबेडेनम लेते थे। ये जो है आयरन किसका काम करता था बच्चा, कैटलिस्ट का काम करता था। मोलिबेडेनम किसका काम करता था, प्रमोटर का काम करता था। अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, फाइन पाउडर ऑफ आयरन। हो गया खत्म, फाइन पाउडर ऑफ मोलिबेडेनम। तो मोलिबेडेनम कैटलिस्ट नहीं है, मोलिबेडेनम क्या है, क्या है, प्रमोटर है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। चलिए ठीक है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलो, वेलोसिटी इज इक्वल टू के। अच्छा चलिए थोड़ा सा एरर है, आप समझ जाइएगा, ए और कंसेंट्रेशन ऑफ बी। चलिए ठीक है, ये तो बात चर्चा हो गई। अच्छा, के इंटू ए और बी, चलिए हो गया। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ इज केप्ट कांस्टेंट और बी को कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड, तो बी को क्या कर दीजिएगा, ट्रिपल्ड कर दीजिएगा, बी को क्या कर दीजिएगा, ट्रिपल कर दीजिएगा, तो क्या होगा बउआ, देन वेलोसिटी, तो पता है ना 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। डबल हो जाएगा नहीं, ट्रिपल हो जाएगा नहीं, क्वाड्रिपल हो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स। इसको ट्रिपल कीजिएगा तो इसका ट्रिपल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। हाँ बच्चे पता नहीं क्यों इस चैप्टर से डरते हैं। फॉर मोस्ट रिएक्शन द वैल्यू ऑफ हीट कोएफिशिएंट लाई बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग। सर किसके बिटवीन में लाई करता है, क्वेश्चन आपको लेक्चर्स में ये पढ़ाए गए होंगे, किसके के बीच में लाई करता है, 2 से 3, 2 to 4, 1 to 2, 3 to 4। अगर कितना 10 डिग्री से इंक्रीज कर दीजिएगा तो किसके दरमियान लाई करेगा, बताइए ना, 2 से 3 की 3 to 4। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए खुद से। हाँ चलिए चलिए जल्दी 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 कीजिए, खुद से कीजिए। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन 2 to 3, 3 to 4, 2 to 3। चलिए ठीक है,
The rate of a chemical reaction increase with time, decrease with time, may increase or decrease with time, remains constant. तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बच्चों? सातवां का ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीज, मे इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम। अच्छा, कई लगता है मुझे इसका चर्चा नहीं किया। हाँ, हो गया। इंक्रीज भी करेगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टाइम के साथ इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है ना? हम कैसे प्रेडिक्ट करें कि इंक्रीज ही करेगा? डिक्रीज भी कर सकता है, मे इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम। 7 का सी। आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड बिटवीन ए मॉलिक्यूल, कब मॉलिक्यूल, द आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल, कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, है ना? दो मॉलिक्यूल के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी तो, है ना बच्चों? इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी तो। The rate of action of any substance depend on active mass, on molecular weight, on atomic weight, at equivalent weight। तो किसकी चर्चा सबसे ज्यादा की गई है बच्चों? किसकी चर्चा की गई है सबसे ज्यादा की गई है? किसकी चर्चा की गई है सबसे ज्यादा? बताइए, बताइए ना। एक मिनट। हाँ, इफेक्टिव कोलिजन। तो अच्छा, नंबरिंग थोड़ा एरर है ना, एक क्वेश्चन बीच में एरर है, ठीक है। 10, मुझे लगा कि 9 छूट गया। द रेट ऑफ एक्शन ऑफ मे बी सब्सटेंस डिपेंड ऑन, बताइए 10th का ऑप्शन ए, बोलिए। किस पर? ऑन एक्टिव मास, ऑन मॉलिक्यूलर मास, ऑन एटॉमिक वेट, एट इक्विवेलेंट वेट। बताइए जल्दी से। एक्टिव मास। चलिए ठीक। The catalyst in any reaction reduce the reaction velocity, increase the reaction velocity, increase and decrease the reaction velocity, none of these। velocity है ना, तो कोई बात नहीं है, rate of reaction, ठीक है। catalyst in any reaction, catalyst in any reaction reduce the activation reaction velocity, increase, दोनों काम करता है। कौन सा काम करता है सर? इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी। The substance which increase or decrease rate of reaction is called catalyst, दोनों। The unit of rate constant of first order is, यूनिट क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर की? ठीक है, तो होगा टाइम इनवर्स। और आप फर्स्ट ऑर्डर का भी याद कर लीजिएगा, ये यूनिट जरूर याद कर लीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर का भी और थर्ड ऑर्डर का भी। कुछ गलत बोले तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और जीरो ऑर्डर का भी कर लेंगे यार। यूनिट से क्वेश्चन हर साल होता है। In H2 plus Cl2 gives 2HCl, the order of reaction is, क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? देखो H2 plus Cl2, ये H2 है प्लस Cl2 है और क्या बनेगा? HCl। तो देखो बउआ, यहां पर होगा होमोलिटिक क्लीवेज। यहां पर कैसा होगा? होमोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक क्लीवेज होगा सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और सनलाइट के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन जीरो ऑर्डर के अकॉर्डिंग आती है, अंडर आती है। डी हो जाएगा ऑप्शन, जीरो ऑर्डर के। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आया? होप सो पाया होगा। The velocity of a reaction is expressed in the following way, वेलोसिटी के ए बी, देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बच्चा भी जानता है कि इस दोनों को क्या कर दोगे? दोनों को सम कर दोगे। 2 यहां पर है, यहां पर 1 है, तो क्या कर दोगे? 3। और ये तो आता ही आता है ना? द वेलोसिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय, दोबारा सेम क्वेश्चन पूछ दिया है, बाय हीट, बाय प्रेशर, बाय कंसंट्रेशन, बाय डाइल्यूशन। हमको लगता है ये दोबारा हम पढ़ रहे हैं, तो भाई प्रेशर की कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। The rate constant of first order reaction does not depend upon on temperature at pressure, on the concentration of reactant, on activation energy। क्या हो जाएगा भाई? The rate constant of first order reaction does not depend upon, प्रेशर की बात करती है फर्स्ट ऑर्डर में, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात भी करता है। जल्दी से 16 में बी तो होगा ही होगा। अगर आपको बताना है आंसर में कि सर सी भी होगा या नहीं होगा, ये खुद से आपको बताना है, ठीक है। 17, द रिएक्शन H plus OH gives H2O। कैसा रिएक्शन है? ये भी खूब आता है, वेरी स्लो, स्लो, इंटेंस और नन। कैसा रिएक्शन है? इंटेंस का मतलब क्या होता है? AVG, है ना, मॉडरेट।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर वेरी फास्ट। अब ये है ना रिएक्शन, इंटेंस का मतलब कुछ गलत, अरे रुको 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 रुको, कुछ तो हम गलत एज्यूम कर रहे हैं। वेरी स्लो, स्लो, ये फास्ट है ना, क्या मैं गलत एक्सप्लेन कर, ठीक है। द रिएक्शन H प्लस OH गिव्स H2O, है ना। कैसी रिएक्शन है, आयंस बने हैं, और आयन रिएक्शन कैसे होंगे, स्लो नहीं सर, बहुत फास्ट होगा, इंटेंस, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, वेरी फास्ट। आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट आफ्टर रिएक्शन, अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट आफ्टर रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज, गेट कन्वर्टेड, इंक्रीज और डिक्रीज। अमाउंट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और घटाता है, मगर खुद बताओ बताओ, खुद कमेंट बॉक्स में बताओ। तो क्वेश्चन नंबर खुद क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 18 में रिमेन्स अनचेंज रहता है। The rate determining terms in chemical reaction is on slow। तो आपने खूब पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या होता है, क्या होता है, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो होता है। रेट सब जो स्लो होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। जो सबसे स्लो होता है वही क्या होता है बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। अच्छा, ये तो लग रहा है कि आर्हेनियस को ऊपर नीचे किया गया, आर्हेनियस इक्वेशन पर होंगे, ठीक है। C इक्वल टू के सी, आर्हेनियस इक्वेशन है ये, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर बच्चा, आर्हेनियस का क्या होगा ऑप्शन, सर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे चर्चा की गई है, ठीक। इफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स, अभी पढ़े थोड़ा देर पहले, दिमाग लगाओ तो पीछे क्वेश्चन नंबर 1 पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पहले भी पढ़ चुके हैं, जल्दी से ऑप्शन बताइए, 21 का क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो यूनिट पे खूब चर्चा की जाती है। रेट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सर्टेन, डिक्रीज विथ टाइम, इंक्रीज विथ टाइम, समटाइम डिक्रीज एंड समटाइम इंक्रीज। को जीरो ऑर्डर क्या होगा, 22 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। तो भाई सम टाइम इंक्रीज और सम टाइम डिक्रीज पहले भी हम बात कर चुके हैं। द वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमने पहले भी टी हाफ के बारे में लिखा है। क्या लिखा है टी हाफ के बारे में, जल्दी बताओ, टी हाफ के बारे में इक्वल टू 0.693/2। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, अरे सॉरी 2 कर दिया मैंने, ये क्या किया मैंने, तो ये यहां है बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। Accelerated velocity is given by which of the following equation, कौन सा, सर dc/dt, ठीक है, dc/dt। The number of molecule atom in atoms or radius taking part in a reaction is called number। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी नंबर की चर्चा करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी, for which order of reaction the units of velocity constant are the same, कौन से में सेम होता है, जल्दी से बताइए, 27 नंबर किस में होता है सेम, है ना, जीरो ऑर्डर में, है ना, जीरो वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यूनिट क्या होती है, सेम। यूनिट पे चर्चा खूब है, यूनिट पे बात कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा यूनिट को, रिवीजन एनसीईआरटी में देखिएगा एक बॉक्स बनाया होगा, एक छोटा सा बॉक्स बनाया गया है ना, उसमें तीनों यूनिट्स हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। The minimum energy required for the reactant molecule to the converted into the product, activation energy कहते हैं सर, कौन सा, activation energy इसको कहते हैं सर जी। चलिए, the largest volume of which of the following gases will be absorbed by 1 gram of charcoal at 298 Kelvin, किसकी होगी सर, बताइए। द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल एट 298 केल्विन।
29H2। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपने पढ़ भी लिया होगा, रट भी लिया होगा। जल्दी बताइए। अमोनिया। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज। अभी तो पढ़ा, अभी थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ी देर पहले पढ़ा। क्या पढ़ा सर? जल्दी बताइए। 30, क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा होगा बताए? मैं बताऊं? चलिए ठीक है, 30 का कौन सा होगा बताना जरूरी है। सर अभी तो पढ़ लिया, क्या फिर दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट करके आप वो पूछ रहे हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस के ए बी, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। क्या हो जाएगा? 2 + 1 = 3। तो गंदा सा क्वेश्चन है। रेट लॉ में पावर ऐड के, जब भी रेट लॉ दिया गया है तो पावर क्या कर दो? ऐड कर दो। फॉर, अच्छा ये जो है ना, ये ए है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ। चलिए टी हाफ कौन सा होगा टी हाफ? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ए के बराबर होगा, है ना? द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स बी, ए + बी गिव्स सी इज। सर किसी का पावर ऐड नहीं होगा जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में किसी का पावर, तो इसी का जीरो होगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, तो इसी का पहले का 0 होगा। चलिए, the unit of rate and rate constant is same for the reaction which order। दोनों में रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होगी, तो यूनिट पे तो बहुत चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 34 किसकी होगी सर? जीरो ऑर्डर के केस में भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट इज। क्या बोलूं, इतनी बार ये पूछ चुका है इसलिए ऐसा हो रहा है। फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए, अच्छा एल, द रेट एक्सप्रेशन इज रेट डी सी ए बाई डी टी माइनस। अच्छा ठीक है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट रेट इज निगेटिव। Negative sign indicates the decrease in the concentration of reactant. Negative sign indicates the attractive forces between reactant. None of these। तो कौन सा हो रहा है बच्चों? निगेटिव के बारे में तो आपने खूब चर्चा किया होगा। कौन सा बताइए ना, निगेटिव साइन कौन सा इंक्रीज कर रहा है? बताइए बताइए जल्दी। सर निगेटिव साइन रिप्रेजेंट द रेट इज निगेटिव, नहीं, निगेटिव साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अब देख के छोड़ देता हूँ, मुझे आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे पढ़ रहा है ना। द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय द कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट प्रोसेस याद कर लेना, कहाँ? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। SO + O2 + 2SO3। द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। अच्छा इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका किसका दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है, ठीक है। मोल पर लीटर। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। तो देखो यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसकी 2 है, इसका मतलब क्या होगा? दोगुना। इसका क्या मतलब होगा? दोगुना। तो आप क्या कर दो, रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो। अरे समझ में आया? देखो दिया हुआ किसका? इसका। पूछ रहा है किसका? इसका। तो कैसा होगा? दोगुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो आंसर कहां पर लिखा हुआ है। आंसर तो पहले ही मैं दुगुना 2.5 × 2 5 × 10⁴। सर ऑप्शन तो हमको पहले ही मिल गया, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट? भाई जोड़ लेना, खुद से जोड़ लेना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? रुको मैं एक बार बना लेता हूं। खुद से जोड़ लेना, मगर जोड़ लेना, अरे इतना खुद से जोड़ लो। क्या करना है? पावर को ऐड कर देना। यहां भी पावर को ऐड कर देना। कर लोगे? चलो सर यहां भी पावर को ऐड कर लेना, तो हुआ हमारे 40 क्वेश्चन। क्या है सर आपके लिए हिंट्स? हिंट्स ये है कि आप जो है पावर को ऐड करना सीख लीजिएगा। रेट का है ना, रेट लॉ दिया है तो पावर को ऐड करना सीख लीजिएगा। दूसरा, यूनिट के साथ अच्छे से खेल लीजिएगा। बस इतना ही क्वेश्चन रहता है आपका केमिकल काइनेटिक्स में। ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी के बीच के भी डिफरेंसेस कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, आप आज ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जितना जल्दी कीजिएगा। हमें टाइम लगता है इन सब चीजों को बनाने में। मैं टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, जिसकी वजह से वो जो मैं खुद भी डिलीवर करना चाह रहा हूँ टेक्निकलिटी की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ।
तो हो जाएंगे धीरे धीरे, हमारा अभी इनिशियल फेज है। खैर आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, सर ये रह गया ये रह गया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरी है तो मैं ज़रूर बना करके बहुत जल्द भेजने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।